आज गोवा में हमारा आखिरी डे है, तो गोवा को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। सब लोग रेडी हो गए हैं, मैं अपनी बच्ची को टहला रही थी, तो चलिए अब निकलते हैं। सब लोग लिफ्ट में आ गए हैं, चेकआउट करते हैं और होटल से निकलते हैं। कैब भी नीचे वेट कर रही है, तो फटाफट चलते हैं। चेकआउट भी कर दिया है, अब बैठ गए हैं कैब में। अब हम लोग जा रहे हैं, कम से कम 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में। और ट्रैवल करते करते तो सच में कमर टेढ़ी पड़ जाती है। मैं मुंह में क्या चबा रही हूँ आप लोग सोच रहे होगे, तो मैं च्युइंगम चबा रही थी क्योंकि मुंह की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और अब आ गए हम लोग एरोप्लेन में, अंदर बैठ गए हैं। मैं दीदी से कुछ पूछ रही थी, बात कर रही थी, तब तक दीदी वीडियो शूट करने लगी। और हमारे आगे वाली सीट पे एक प्यारी सी बच्ची है जो कि मेरे बेबी को खिला रही है। वो खुद इतनी क्यूट सी है, वो कह रही थी हाय कितना क्यूट बेबी है। मैंने कहा खिला लो, लेकिन उसकी मम्मा मना कर रही थी क्योंकि कह रही थी छोटे बच्चे को ऐसे टच नहीं करते हैं, तो इसलिए वो है ना बार बार आगे जा रही थी, बार बार पीछे देख रही थी। यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं, मैं अपनी छोटी बच्ची को भी काउंट कर रही हूँ, वैसे मैं भूल जाती हूँ। ये देखो फिर से देखने लगी वो, उसको चैन नहीं पड़ रहा था उसको खिलाए बिना। उसको बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बेटी, तो वो बार बार खिला रही थी। उसकी मम्मी बार बार कह रही थी टच मत करना उसके फेस पे, तो इसलिए वो बेचारी है ना आगे हो जाती थी, वो डर के मारे। छोटा बच्चा है, मन तो करता ही होगा बच्चों को खिलाने का। मेरा भी बहुत करता था जब मैं छोटी थी। छोटी क्या, मैं अभी भी है ना छोटे बच्चों को बहुत खिलाती हूँ क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। छोटे बेबी किसको प्यारे नहीं होते, सभी को प्यारे होते हैं। अब मेरा बेबी तो इतना क्यूट है कि सारे एयर होस्टेस आके बार बार इसको खिला रहे थे। इतनी प्यारी थी, बार बार पूछ रहे थे कितने मंथ की है, इतनी प्यारी है। और ये देखो इसकी किस्मत 1.5 महीने की है और फ्लाइट में बैठ गई। हम लोग इतने छोटे थे तब, हम लोग इतने छोटे क्या, हम लोग इतने बड़े हो गए तब तक आसमानी में देखते रहते थे एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। इसकी किस्मत देखो, वाह भाई वाह, 1.5 महीने में महारानी फ्लाइट में उड़ रही हैं। और देखो दूध की बोतल लगा लगा के सो गई। मेरी बच्ची बिल्कुल परेशान नहीं करती है, बहुत प्यारी बच्ची है सच में। अब वो सो रही थी तो सोचा तब तक हम लोग मूवी देख लेते हैं, तो मैंने मूवी लगाई और हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते कब एयरपोर्ट आ गया दिल्ली का पता ही नहीं चला। और दिल्ली का एयरपोर्ट इतना बड़ा है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बहुत बड़ा है सच में। चलते चलते पैर भी दुख गए हैं, जबकि हम लोग एक्सीलेटर से चल रहे हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि थकान हो जाती है चलते रहो तो। बैठे बैठे फ्लाइट में भी मैं भी सच में बोर हो गई थी। मैं सोच रही थी जल्दी से एयरपोर्ट है, जल्दी से हम लोग निकले, जल्दी से घर पहुँचे, क्योंकि कहीं भी जाओ तो घर जैसा सुकून कहीं पे भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आज रात तो यहीं रुकने वाले हैं दिल्ली में, क्योंकि तुरंत तो नहीं निकल जाएंगे, कल निकलेंगे। अब हम लोग अपने बैग का वेट कर रहे हैं, बैग जल्दी से आए फिर हम लोग निकले। अब थोड़ी दूर और रह गई है और मैंने दीदी से अपनी बिटिया रानी को ले लिया है, क्योंकि दीदी थक गई थी। पूरा एयरपोर्ट दीदी पकड़ी थी, पूरा एयरपोर्ट के गोवा से लेके अभी तक दीदी ही पकड़ी थी, उसको संभाले थे। अब जाके मैंने लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है सच में। पकड़े दोनों बच्चों को कैरी करो तो फिर थकान तो हो ही जाती है। तो हमारे इतने बैग आ गए, 1 बैग और रह गया है, उसी का वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग फाइनली निकलते हैं। वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। मम्मी का अच्छा है, मम्मी व्हील चेयर पे बैठे हैं। तो चलो आज का